तो एक दोस्त का बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और मुझे लग रहा है ये भी शायद आईटी वाले हैं काफ़ी एनालिटिकल है और काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है। इनको लिखना चाहिए वैसे, मतलब किताब लिखे हैं कुछ इस तरह का तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों का जिक्र किया है जो कुछ मुझे भी नहीं थी पता। एक तो इन्होंने कहा कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एक तो उस पर थोड़ा सा देखना क्या है। एक इन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल बाईपासिंग का क्या बुद्ध ने भी जिक्र किया, क्या अर्ली टीचिंग में इसका कोई जिक्र है। और जो इनका मुख्य प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई पैसा कमाने में कोई दिक्कत है क्या, कोई फंडामेंटल फ्लॉ है क्या। क्योंकि पैसा भी तो एक तरह की मतलब सिक्योरिटी भी लाता है, सुख भी लाता है, जैसे वेल्थ है, जैसे हेल्थ है। हम कहते हैं अच्छा हेल्थ होना चाहिए, वो भी तो है। एक फ्रीडम आती है। और कि मुझे तो अनाथ पिंडक ज़्यादा प्रेरित करते हैं बजाय सारीपुत्र के। तो क्या एक रॉन्ग व्यू है, मतलब जो शायद मुख्य प्रश्न ये है। क्या मतलब ये मिथ्या दृष्टि है, क्या एक गलत सोचना है ऐसा। तो एक तो जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, तो मुझे तो नहीं था पता, कोई मैस्लो भाई साहब हुए कोई जिन्होंने कहा, जिन्होंने एक पिरामिड के रूप में एक दिया कि ऐसे होता है जैसे पहले आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बेसिक जो ज़रूरत है शरीर की। फिर क्या आपको सुरक्षा चाहिए, थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक ठाक जगह होनी चाहिए रहने के लिए, शायद ये मतलब होगा। तीसरा ये है कि भाई समाज में आपके जो नाते रिश्ते हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, उनसे आप इंटरेक्शन करते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। वो तभी होगा कि जब आपके पास ये पहली दो ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर आप की रोजी रोटी ठीक नहीं है तो लोग भी थोड़ा सा आपको ढंग से नहीं देखते, मतलब कि पैसा वैसा होना चाहिए थोड़ा सा। और फिर सम्मान पाता है कि आदमी सम्मान की इच्छा करता है कि आपको उस तरह का इज्जत मिले। इज्जत भी तभी मिलेगी कि जब, मतलब उनका अजम्पशन ये है कि जब आपके पास रोटी कपड़ा भी ठीक रहेगा, आपकी वेल्थ ठीक रहेगी, आपके पास प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा लोग देखेंगे हाँ भाई ये तो ठीक ठाक आदमी, बड़ा आदमी है। और कि तब जाके आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ सकती है, या उसमें आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। या अब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी तब हो सकती है। तो वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं है इस सिद्धांत में, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए इनमें से। लेकिन इसमें ये मानना कि ये सब कुछ होगा तो तब स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो अब अगर आप बुद्ध का उदाहरण ले लें, महावीर का उदाहरण ले लें, मीराबाई का उदाहरण ले लें, भर्तृहरि है, गोपी चंद हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बुद्ध का उदाहरण लेते तो प्रिंस था, तो वहाँ तो स्पिरिचुअलिटी वहाँ शुरू होनी चाहिए। तो सब बाकी के जितने जितने इन्होंने कहा है सब कुछ है, वो तो पिरामिड में पूरे ऊपर है। वहाँ से पिरामिड के ऊपर से बुद्ध महावीर जितनों के मैंने नाम लिए बहुत सारे हैं, वहाँ से जंप करके वो नीचे आ गए पिरामिड से जंप कर दिया ना, अपने को बिल्कुल असुरक्षा में डाल दिया। रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, कोई पता ही नहीं है। आप भिक्षा मांग रहे हैं, आप कुछ पता नहीं कोई देगा कि नहीं देगा। कई बार नहीं देते थे लोग, बाद में भी जब बुद्ध हो गए थे। तो पहले की कहानी बता रहे जो 6 साल हो रहे। तो अब मैस्लो भाई साहब के हिसाब से तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है इनमें से। सम्मान भी नहीं है,
सामाजिक अपनापन नहीं है क्योंकि उस समाज से तो बाहर आ गए, इनको तो कोई जानता ही नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है। जो पिरामिड आप ऊपर कह रहे हैं वहाँ से नीचे आ गए, सबकी कहानी ये है, मतलब जिन जिन के मैंने नाम लिए। महावीर भी वैसी हैं। मीरा, मीरा तो रानी थी, ये तो बहुत अनकन्वेंशनल था। चलो पुरुष लोग तो आते थे, अभी एक रानी जो है आके वो कहे कि इससे मेरे को मतलब नहीं है भैया, मैं तो इधर हूँ, मैं अपनी भक्ति करूँगी। और वहाँ नाचती थी, वो राजस्थान में, वो भी वहाँ तो अभी भी पर्दा है। तो तो अब इनके हिसाब से ये तो कहीं फिट बैठता नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहा है कि ये गलत है, सही है, होना चाहिए, लेकिन उससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी या क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो। अच्छा दूसरे आप ये देख लीजिए कि जितने बिलेनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, जिनके पास पैसा है, तो अब कितने हैं ऐसे कि वहाँ से क्रिएटिविटी उनकी बढ़ी या कोई स्पिरिचुअल रास्ते पे आए होंगे कुछ, लेकिन नीचे वाले भी होंगे। अब कबीर थे, कबीर तो हमेशा गरीबी में रहे। रैदास थे, बहुत सारे ऐसे। रैदास तो जूते बनाते थे, चमड़े का काम करते थे। कबीर कपड़ा बुनते थे, जितना कपड़ा दिन में बनाया उसको शाम को बेचते थे, फिर उससे जो आया उससे दूसरे दिन का चलता था। कई बार दोस्त आ जाते थे, क्योंकि ये तो कवि थे, मतलब कबीर का तो हम इसीलिए जानते हैं ना कि ये मिस्टिक भी थे, कवि भी थे। तो इनको सुनने के लिए बहुत लोग आते थे, बहुत जगह से। और कई बार कहते थे अपनी पत्नियों को कि अच्छा तो कुछ बना दो इनके लिए खाना वाना। कह रहे खाना कहाँ से बनाया है, यहाँ तो कुछ है नहीं। कि अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होनी नहीं चाहिए थी। तो ऐसा शायद है नहीं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा तो ये अजम्पशन कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, फिर हम पिरामिड में ऐसे ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से फिर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मतलब, लेकिन जो जो मैंने एग्जांपल आपको दिए उससे ऐसा लगता नहीं है कि ये ऐसा हो जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस अर्थ को, वो कौन है? वो तो वही है, उनको तो स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए था। अगर वहाँ से वो ये फॉसिल फ्यूल का वो अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते तो अब तक तो ढूंढ सकते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो उससे हो रही है, जितना प्लास्टिक का कचरा है सब उससे बन रहा है, जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। तो वो तो अब तक ले आते नए तरीके, लेकिन क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं, कुछ होता नहीं है, कहाँ क्रिएटिविटी है, आप बताइए। तो खैर चलो, दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या इसमें कोई दिक्कत है पैसा कमाने में, क्या ये रॉन्ग व्यू है, और कि एक तरह की फ्रीडम है, अबंडेंस अगर आएगा तो बहुत अच्छा है, और कि मैं अनाथपिंडक बनना चाहूँगा बजाय कि सारीपुत्र के, मुझे वो ज़्यादा आकर्षित करता है। बात तो सही है, सारीपुत्र बनने का रास्ता तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मतलब वो आसान नहीं है ना, ऐसे नहीं है कि आप पैसा कमा लो और ये बन जाओ। सारीपुत्र बनना तो मतलब वो तो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके लिए तो यहाँ काम होना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, इतने घंटे साधना कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो एक गणित काम ही नहीं करती है, तो रास्ता तो मुश्किल है। पर चलो सारीपुत्र और अनाथपिंडक की बात छोड़ भी दें तो ये है कि अब मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। पता नहीं इनके नाम से तो ऐसा पता नहीं चल रहा कि ये बहन है कि भाई है, मतलब कॉस्मिक मॉर्निंग्स नाम इन्होंने बहुत बढ़िया रखा है। पर जो भी है, लिखते बहुत अच्छा है ये, आप किताब लिखो। तो कोई रॉन्ग व्यू नहीं है सर, बिल्कुल राइट व्यू है, पैसा कमाइए। अच्छा बाय द वे, इसका किसी ने उत्तर दे दिया है, मतलब किसी ने जवाब दिया है, किसी और साथी ने। ये भी बहुत सूत्र पढ़ने वाले हैं, तो अंगुत्तर निकाय का एक सूत्र है, अनन्य सूत्र।
उसमें बुद्ध, अच्छा बाय द वे, बुद्ध अनाथ पिंडक को बता रहे हैं, ये अनाथ पिंडक को दिया हुआ सूत्र है। वो कहते हैं वे 4 तरह के सुख हैं। एक तो अच्छी सुख, मतलब कि प्रॉपर्टी है, आपके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, एक तो कि वो सुख है। फिर भोग सुख, मतलब कि आप फिर उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, सेंसुअल प्लेजर जिसको कह सकते हैं, वो भी सुख है। फिर आनन्य सुख, कि आपके अंदर, आपके पास कोई डेट नहीं है, कोई उधार नहीं है किसी का, अगर लिया है तो सब चुका दिया आपने। और चौथा वो कहते हैं अनवज्य सुख, अवर्जित सुख, मतलब जिस सुख को आप इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉयबल। तो एक तो इंजॉयबल सुख कौन सा है कि आप पैसे को ठीक तरीके से कमाएं, एथिकल होना चाहिए, जैसे उन साथी ने जवाब में लिखा। लेकिन असली अनवज्य सुख को कहते हैं कि ध्यान का सुख। जब ध्यान में आप स्टेब्लिश हो जाते हैं और आप देखने लग जाते हैं, अरे अच्छा इसे तो बदल रहा है भाई वाकई। तो इसमें मैं एक आपको एक कहानी तो नहीं, मतलब किसी से मेरी बातचीत हुई तो उनका एक एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ मैं आपको। कल मेरी बातचीत हुई, पिछले 5-7 दिनों से बातचीत हो रही है बीच बीच में। तो ये जो बहन है, ये पाकिस्तान से हैं। इन्होंने एक कमेंट किया, जो कमेंट मुझे ना समझ नहीं आया। तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे को ईमेल पे नंबर दो, बात कर लेंगे। फिर उन्होंने जब नंबर दिया, मैंने देखा पाकिस्तान का। मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ वैसे किसी वीडियो में, शायद कल वाले में, परसों वाले में। तो इन्होंने कहा कि मैं सीधे 2016 से 2025 में जंप कर गई। तो मेरे को तो नहीं आया समझ। फिर उन्होंने जब बात की तो मैंने कहा कोई आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती थी? बोले हाँ, मैं जाप करती थी, विरद इस इलाके में कहते हैं। एक नाम उन्होंने और भी लिया पर वो मैं बोल गया। और कि मैं गलत तरीके से कर रही थी, तो उससे कि पूरा मेरा सिस्टम गड़बड़ा गया, पेन होने लग गया बॉडी में बिल्कुल, ये हेड एकदम टाइट हो गया सिर। और मैं कि ऐसे हो गई कि जैसे बिल्कुल, मतलब मैं जैसे कि बाज़ार में हूँ और कोई मेरे बहन या भाई या कोई और दोस्त उधर से आवाज़ मार रहे हैं मेरे को, तो कि मैं सुनती नहीं थी। वो जब तक कि मेरे पास आके ना बिल्कुल ऐसे हिलाएगा नहीं, तब मैं देखती थी। हाँ, अरे कि इतनी देर से तेरे को बोले सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, कुछ नहीं। और फिर कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई घर में। तो फिर कि मुझे लगा कि यार ये तो रास्ता नहीं है, कि मेरे में बहुत गुस्सा आ गया, बहुत सख्त हो गई, हेल्थ ख़राब हो गई, सबको बहुत चिंता होने लग गई क्या हो रहा है, कुछ और चीज़ें होने लग गई। उन्होंने ज़िक्र किया। फिर कि मैंने आनंद सर का चैनल देखा। अच्छा, अभी ये इस अक्टूबर की बात कर रही है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5वां महीना, मतलब 4-5 महीने पहले की बात है। जब उन्होंने चैनल देखा, गाइडेड मेडिटेशन देखा, और उसके बाद कि मैंने ध्यान किया। ये कह रही है कि मैंने 1 घंटे से ज़्यादा की सिटिंग की, विपස්සना की जो गाइडेड मेडिटेशन है। फिर कि 1 घंटे की, फिर कि 1 घंटे की। हो सकता है कि आज क्या हो, पर कल क्या हो, परसों ऐसे कुछ हो। और कि मैं बहुत रोई कि, और कि उन 3 सिटिंग से मेरी पूरी हीलिंग हो गई। मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ। सारा जो एकदम सिर टाइट हो गया था कि वो सारा हल्का हो गया, सारा निकल गया, मेरे पेन ठीक हो गए, मेरा गुस्सा कम हो गया। कि उसके बाद, मतलब 3 सिटिंग में नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, अभी 4 ही महीने हुए अब कि, बल्कि मेरी बहन कहने लगी कि तू तो सेल्फिश हो गई है, पहले तो तू थोड़ा सा बोलती थी, अब नहीं बोल रही है। मैंने कहा चलो उसको समझाओ भाई। कि गुस्सा कम हो गया। 3 सिटिंग से पूरी हीलिंग होगी। और अब वो करती है कि 1 घंटे में नहीं बैठ पाती, मतलब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वैसे, तो उनके पास काम भी बहुत होगा, लेकिन बीच बीच में कि मैं बैठती हूँ, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, ऐसे में छोटे छोटे सेशन करती रहती हूँ सारे दिन। शायद घर से काम करनी होंगी, हो सकता है।
मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो इसको बुद्ध कहते हैं अनबज्ज सुख। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अच्छा यार कुछ हो रहा है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया, मैं थोड़ा ईज में आ गया, मेरा मन प्रफुल्लित है। इसको अनबज्ज सुख कहते हैं। वो कहते हैं इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। असल में ये है। तो अब जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि इज़ इट रॉन्ग व्यू, नहीं, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। हम तो दुआ करेंगे खुदा से कि आपको जल्दी अनाथ पिंडक बनाए जल्दी आपके पास कोई बिलियंस आ जाए, और मतलब फिर 2-4 साल बाद आप हमसे पूछें कि हाँ जी कहाँ बना रहे थे आप आश्रम कहाँ बना रहे थे आप ध्यान केंद्र, चलो ले लेते हैं ज़मीन अच्छा कितनी लेनी है, बस 10 एकड़ ले लें, हाँ हाँ चलो, तो उसमें करोड़ों लग जाएंगे, हाँ लगने दो कोई दिक्कत नहीं तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और मैडम पता नहीं सर है या मैडम है, कमाइए, बिल्कुल होना चाहिए, अबंडेंस होनी चाहिए, कोई तो होना चाहिए ना आस पास जो कह के हाँ जी लो जी आइए अगर सौरभ जी तैयार नहीं हो रहे तो कह रहे चल भाई बता और ज़मीन है अवेलेबल, हाँ चल ले ले कहीं और, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि बुद्ध ने कहा पैसा कमाना कोई दिक्कत नहीं है, पैसे का आप क्या कर रहे हैं, उसको यूज क्या कर रहे हैं, सारी कहानी वो है। अब पैसा तो बहुत लोगों के पास है। अगर इस देश के इंडिया की बात कर लेते हैं, जो पहले जो 1000 लोग हैं, मतलब अंबानी अडानी से लेके और नीचे तक 1000 लोग हैं जो पैसे वाले हैं, कोई लिस्ट होगी ना कहीं कि हाँ कौन कितना देता है और कितना इनकम टैक्स देता है, तो उस हिसाब से अगर ये 1000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहें कि हम जी एक फाउंडेशन बना रहे हैं, आप इसमें पैसा डालिए और क्राउड फंडिंग भी करें, अगर 50 करोड़ लोग भी अगर 100-100 रुपये दें तो वही कई अरब हो गए, ठीक। और हम 2 काम करेंगे, एक तो इसको गंदगी मुक्त करेंगे, कोई प्लास्टिक नहीं, सारे रिसाइकलिंग यूनिट बना देंगे, सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, कहीं मतलब कूड़े का पहाड़ नहीं खड़ा करेंगे जैसे दिल्ली वालों ने कर रखा है, पूरे रिसाइकलिंग सिस्टम होंगे जैसे यूरोप में है। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे, हम गरीबी ख़त्म कर देंगे, गरीब को नहीं ख़त्म करेंगे, मतलब गरीबी करेंगे गरीबी ख़त्म करने के 2 तरीके हैं, एक तो गरीब को अब निकाल दो बाहर, तुम हो ही नहीं इधर के तो अपने आप गरीबी चली गई। दूसरा ये है कि आप गरीबों के लिए काम करिए, उनके उत्थान के लिए काम करिए, ऐसी एक्टिविटीज़ करिए, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हो, उनको एजुकेशन दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। अगर ये 1000 लोग, 1000 भी छोड़ दो, 500 ही लोग, पहले 500, चलो पहले 100 ही लगा लो, और वो इस तरह की अवेयरनेस आ जाए तो ये अचीवेबल है, 5 साल में हो जाएगा सब, मुझे लगता है कि हो जाएगा। लेकिन करेगा कौन? तो जब पैसा आता है ना तो फिर पैसे के साथ एक ऐंठन आती है, एक ये लगता है कि मेरे में पावर है यार, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर ऊट पटांग काम होने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पैसा लगाना है वहाँ नहीं लगता, फिर एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। अब जो मिनरल्स का एक्सप्लॉइटेशन है, जो अरावली में जो बात चल रही थी अभी दिल्ली के पास कि हम खोद खाद के निकाल लेंगे यहाँ से जो भी मिल रहा है, फिर वो होता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेरे पास और है, मैं पावरफुल हूँ। तो जब पैसा आए तो उसका क्या, अब आपने अनाथ पिंडक का उदाहरण दिया, तो अनाथ पिंडक हमेशा ही इतने पैसे वाले थे ऐसा नहीं है, कई बार बैंक हुए, और जब बैंक हो गए, कुछ नहीं है पैसा, छोटा मोटा घर रहा होगा, तब भी क्या था, भावना क्या थी, वो थोड़ी सी मिट्टी अपने आंगन में से ले जाके और वो आश्रम में जाते थे और वहाँ पेड़ के पास डालते थे और कहते थे कि इस पेड़ के नीचे कोई भिक्षु बैठे और उसको एनलाइटनमेंट मिले, ये मेरी दुआ है तो उस आदमी ने तब भी नहीं छोड़ा। बाय द वे जो नए लोग हैं अनाथ पिंडक जो
बहुत बड़े डोनर थे बुद्ध के। और जेतवन विहार नाथ पिंडक सारा में बहुत सारे ऐसे सूत्र मिलेंगे आपको जिसमें उसका जिक्र है। बहुत सारे सूत्र बुद्ध ने वहाँ से दिए, वो इन्होंने बुद्ध को दान किया। और जेतवन, जेत का मतलब प्रिंस जेत से उन्होंने वो लिया और कई बैलगाड़ियाँ सोना दे के वो हासिल किया, मतलब बहुत पैसा दिया उसका। और सारिपुत्र जो थे वो विजडम में, प्रज्ञा में सबसे ऊपर थे, जो बुद्ध के बाद वो थे। बुद्ध ने ये घोषित किया था, तो वो विजडम वाले थे, ये पैसे वाले थे। पैसे वाले और भी बहुत थे, मतलब विशाखा थी, विशाखा ने भी एक आश्रम बनाया था जो श्रावस्ती में ही था, ईस्टर्न साइड में। बिम्बिसार ने दिया था बैम्बू ग्रुव, जहाँ बुद्ध के काफ़ी सारे सूत्र हैं। ऐसे 4-5-6 बड़े मोनेस्ट्रीज़ हैं। बाकी तो बुद्ध वैसी गांव में चले गए, वहाँ डिस्कोर्स दे दिया, वहाँ ध्यान सिखा दिया, ऐसे करते थे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे बार बार कह रहे हैं हम कि पैसा आ जाए तो क्या करना है, तो बुद्ध कहते हैं भाई एक हिस्सा तो आप अपने ऊपर खर्च करिए, मतलब शील में रह के आप इंजॉय करिए, जाइए, घूमिए फिरिए। एक हिस्सा आप अपने परिवार का देखभाल करिए, अपने दोस्तों को दीजिए जिनको ज़रूरत है। कोई और परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई कमज़ोर है उसको दीजिए। एक हिस्सा आप चैरिटीज़ को, मेंडिकेंट्स को, जो मोनेस्ट्रीज़ हैं उनको, जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ दीजिए। एक हिस्सा आप सेविंग में रखिए ताकि अच्छे बुरे वक्त में वो काम आ जाए। बस, बहुत बढ़िया। तो अब बनिए अनाथ पिंडक जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब हम भी 60 के ऊपर चले गए, तो 20-25 साल से ज़्यादा तो होंगे भी तो वो किसी काम के नहीं होंगे। ऐसे ऐसे होंगे कि वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, पता नहीं, उससे पहले ही चले जाए तो तब तक अच्छा है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ तो नहीं था ना इसमें, तो अच्छा है, आपको लगता है बहुत बढ़िया है, और उसका आप उपयोग करिए। और इसका आप ध्यान रखिए कि ये एथिकल होना चाहिए, जो पैसा आप कमा रहे हैं और वो समाजीवो सम्यक आजीविका होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। वैसे आईटी में कमा सकते हैं, तो आईटी में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दो तो पता नहीं काफ़ी कमा सकते हैं। जैसे अभी ट्विटर वालों ने उसको बेच दिया, मस्क को, उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए होंगे। ऐसी ये जकरबर्ग को किसी ने, ये व्हाट्सएप भी शायद उसने ख़रीदा किसी से, और काफ़ी पैसे बना दिए। ऐसे बहुत छोटे मोटे तो बहुत होते होंगे, ऐसे कर सकते हैं सर, करिए सर मैडम जो भी है, बहुत कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, ध्यान करते रहिए। और बहुत पैसा भी आ जाए तो वो ऐंठन मत आने दीजिए कि बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं उधर, कोई झुग्गी में है, कोई झोपड़ी में है, कोई भिखारी बच्चा है, कोई उधर कूड़े में है, तो वो आपको आदमी नहीं दिख रहा है, वो ना हो जाए बस, क्योंकि वो हो जाता है आपको। कोई बहुत ऊंचा चला जाएगा तो भिखारी क्या हुआ, आम आदमी को भी नहीं देखते हैं कि आदमी है। देखते हैं क्या यार, इसको हटाओ यहाँ से, मेरे को यहाँ रियल इस्टेट में हूँ मैं, मेरे को यहाँ काम करना है, इसको हटाओ। उनको दिखता नहीं है, तो वो ना आ जाए, उस आने का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि पैसा फिर और चीज़ें भी लाता है, कुछ दुर्गुण भी लाता है, वो दुर्गुण ना है। बहुत बढ़िया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और करिए, बढ़िए आगे। फिर पूछ लीजिए अगर इसमें कुछ रह गया हो, आप किसी एंगल से और बात करना चाह रहे हो, बताइए।